Hello students, welcome again. Class 8 subject Math chapter 1st register number exercise 1.1. This is fourth video of chapter 1st register numbers. So student, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको बता दिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आज मैं आपको यहाँ 3 क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। नाउ स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपने प्रीवियस वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपने वो देखा होगा और अपनी फेयर कॉपी में करा होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं आपको, और प्रीवियस आपको जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आई होप। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 मैंने ये लिखे हैं, ये अच्छे से आप देख लीजिए, आप इसे अपने कॉपी में उतार लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा चल रहा था तो आपको मैंने 6 प्रॉपर्टी बताई थी, 6 प्रॉपर्टी बताई थी। 6 प्रॉपर्टी में से आपको हर किसी प्रॉपर्टी के, जो फर्स्ट की 4 प्रॉपर्टी थी, आपको हर किसी प्रॉपर्टी को हमने 4 बेसिस में आपको समझाया था: एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आपको याद होगा जो भी प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट की 4 प्रॉपर्टी थी, जो हमने उनको आपको बताया था। आपसे मैंने बोला था कि जो भी हम प्रॉपर्टी करेंगे 4 बेसिस में करेंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसी बेस में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमसे किस बेस में पूछ रहा है? मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन बेस्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये आपने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ये बेस हमारा कुछ नहीं है, इस बेस को हमने नहीं देखना है -4/5, क्योंकि पता ही है आपको -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 प्लस माइनस माइनस 1 4 जा 4, इसके अपॉन में कुछ नहीं होगा तो 1 1 5 जा 5। तो क्वेश्चन हमने यहीं तक देखना है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। ओके। क्वेश्चन नंबर पी, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। एंड सी, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। ये 3 क्वेश्चन है, इनमें हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेशन बेस में, ये आप लोगों ने बताना है। तो आपको अगर याद होगा तो फर्स्ट हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, अगर आपने देखा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी, ये देखिए, यहाँ से हमने शुरू करा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर था एडिशन इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको अगर याद होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आपको ये याद होगा तो मैंने जिस टाइम आपको बताया था, ये 4 बेस में जो हमने सॉल्व की थी, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप देखते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप अगर देखते हैं, ये आपको बताई थी। एडिशन बेस में क्या करते हैं, बोला था मैंने, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन बेस में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन बेस में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, कुछ नहीं, नंबर जो हम हैं वो चेंज कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन बेस में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। उसके बाद हमारा था डिवीजन बेस में a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। ये हमारी 4 बेसिस में हमने करी थी। तो मैंने आप लोगों को बोला था, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बेस में वर्क करती है, और डिवीजन
सॉरी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन बेस में वर्क नहीं करती है, ये देख लीजिए, नहीं करती है। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में आता है, देख लीजिए, ये कौन सी प्रॉपर्टी में आता है, ये आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो ये देख लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये हमने एग्जाम्पल के बेस में नंबर भी दिए थे, आपका रेशनल नंबर 3/7 इंटू 2/5 इज इक्वल टू अपोजिट, इसका हमने क्या करा था 2/5 इंटू 3/7, दोनों बेस हमारे, दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे थे उस कंडीशन में। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं, -4/5 इंटू 1, -4/5 को 1 से इंटू करेंगे तो ये देखिए -4/5, और 1 इंटू -4/5 को इंटू करेंगे तो -4/5। तो यानी कि -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 एक ही होता है, इसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो सेम होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखिए, सॉल्यूशन 5th ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आ गया होगा सबको समझ में, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने आपसे पहले ही कहा था जिस टाइम मैं प्रॉपर्टी बता रहा था, आप ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज में आपके काम आएगा। तो आ गया समझ में, फर्स्ट में कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है। अब सेकंड देखते हैं, बी, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। देखिए सेम वही है, a/b इंटू c/d इज इक्वल टू c/d इंटू a/b। वही फर्स्ट वाला ही सेम रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही होगी। ये देखिए बी का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 5th का बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने उस दिन देखा होगा, आपने करा होगा, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन बेस में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी, यही देखिए, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो इसमें भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हो गया, आ गया समझ में, सॉल्यूशन 5th का बी। अब देखिए सी, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। अब ये अलग है, ये देखिए -19/29 इंटू 29/-19, जो ये 19/-19/29 है, इंटू इसको कर रहे हैं इसके रेसिप्रोकल से 29/-19 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, क्योंकि 19 से 19 क्या हो गया, कैंसिल, -19 से -19 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 से 19 1 जा, 29 से 29 1 जा, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 किस कंडीशन में आता है, अगर आपको लास्ट प्रॉपर्टी हमारी याद होगी, अगर लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी आपको, लास्ट प्रॉपर्टी आपको अगर याद होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है अच्छी से, ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपसे क्या बोला था, अगर कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है a/b, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाता है, तो इज इक्वल टू उसी का क्या हो जाता है, कहा था मैंने रेसिप्रोकल, यानी कि a/b है तो इज इक्वल टू b/a। कोई आपके पास रेशनल नंबर है p/q इज इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल कितना, उसी का रेसिप्रोकल उसका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स q/p। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मैंने कहा था इसमें एक आइडेंटिटी लगती है, आपको बताया था एक आइडेंटिटी यूज होती है। तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज होती है, क्या बोला था मैंने, अगर कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से इंटू करने पर, कोई भी आपके पास नंबर है या रेशनल नंबर है, उसको उसके रेसिप्रोकल से इंटू करने पर हमारा कितना आता है, हमेशा 1। ये बात आप याद रखिए, बोला था मैंने आपसे, ये ए से ए कैंसिल हो गया 1। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, ये प्रीवियस आप अपना वीडियो देख सकते हैं, आपने जो कॉपी में कर रखा है वो देख सकते हैं। तो ये देख लिए -19/29 इंटू उसके रेसिप्रोकल 29/-19 इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 19 1 जा 19, 29 1 जा 29 1 करके देख लेते हैं। ये देखिए मैं रफ में बता देता हूँ, सॉल्यूशन -19/29
इंटू इसके रेसिप्रोकल से इसे इंटू कर देते हैं 29 अपॉन माइनस 19, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 वन जा 19, 29 वन जा 29, वन जा 1 आ गया 1। तो ये किस कंडीशन में आता है, ये आपको पहले मैंने आपको बता रखा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल, अगर उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। यानी कि ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, किसी भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से इंटू करते हैं तो वो कितना आ जाता है 1। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। किसकी आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये 1 शो कर रहा है, यानी कि जो हमें रेशनल नंबर दे रखा है, अगर उसके रेसिप्रोकल से उसे इंटू कर दिया जाए तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, सी। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आ गया समझ में। तो ये हमारे 3 सॉल्यूशन हो गए फर्स्ट फिफ्थ का, ए बी एंड सी। ये ए बी एंड सी, ये अच्छी से देख लीजिए, अपनी कॉपी में फेयर कर लीजिए इसे। सबको आ गया होगा समझ में ये अच्छी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 ऑफ -7 अपॉन 16। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल करना है हमने, ये देखिए, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16, -7 अपॉन 16 का। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16, रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, -16 अपॉन 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, -16 अपॉन 17। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। तो देखो 6 अपॉन 13 को हमने इंटू करना है इसके रेसिप्रोकल से, तो 6 अपॉन 13 इंटू मल्टीप्लाई करना है, इसके रेसिप्रोकल से करना था, इसका रेसिप्रोकल कितना है, -16 अपॉन 7 इज इक्वल टू 16 6 जा कितना होता है आपको पता है 96, प्लस माइनस माइनस अपॉन 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। आ गया समझ में, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आपको साइन का आपको पता ही होगा, 4 रूल आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। अगर आपको पता है प्लस को प्लस से इंटू करते हैं, तो ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, हमेशा प्लस आता है। माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। प्लस को माइनस से इंटू करते हैं तो हमेशा कितना आता है, माइनस। माइनस को प्लस से इंटू करते हैं तो कितना आता है, माइनस। यह आपको पता होना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस, 16 6 जा 96, 13 7 जा 91 हो गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। टिल व्हाट प्रॉपर्टी allow you to compute 1 upon 3 into bracket start 6 into 4 upon 3 as bracket start 1 upon 3 into 6 into 1 upon into 4 upon 3 into 4 upon 3। जो ये हमें दे रखा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, यूज हो रही है या लागू होती है, यह आपने बताना है।
या किस प्रॉपर्टी से ये बनता है, या कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रही है, ये आपने बताना है। तो अब हम देखते हैं, ये भी आपको मैंने प्रॉपर्टी सारी बता रखी है। तो आपको अगर याद होगा तो जो मैंने प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिशन इनवर्स, मल्टीप्लिसिटी इनवर्स। तो आपको अगर थर्ड प्रॉपर्टी याद होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, कोई भी 3 नंबर से ये वो बनती है। तो मैंने इसका एग्जांपल भी आपको बताया था। ये देखिए, एडिशन बेस में a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। कोई भी मैंने ये 3 नंबर्स लेकर भी आपको बताया था, पहले 2 के पेयर बना दो और लास्ट 2 के पेयर बना दो। ठीक है, ये समझाया था नहीं ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लागू होती है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ प्लस की जगह काय का साइन है, इनटू का साइन है। तो मैंने आपको ये 4 बेसिस में बताई थी, एडिशन बेस में बताई थी, सब्ट्रैक्शन बेस में बताई थी, मल्टीप्लिकेशन बेस में बताई थी और डिवीजन बेस में बताई थी। और मैंने आपसे बोला था ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बेस में ये वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन बेस में ये वर्क नहीं करती है। तो अब इसमें इनटू का साइन है, काय का साइन है, इसमें इनटू का साइन है। तो ये अगर आपको याद होगा तो ये देखिए, ए अपॉन मल्टीप्लाई में देखिए, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ इजिकल टू ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। तो ये देखिए सेम, लास्ट के 2 पेयर बने हैं, यहाँ फर्स्ट के 2 पेयर बने हैं। तो इसमें हम सॉल्यूशन आप देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 7, ये देखिए सीन्स मैंने पहले से ही बता रखा है, ए इंटू ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटू सी ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों के पेयर बना लिए इजिकल टू, अब सी को सेपरेट कर लिया हमने, ए इंटू बी के पेयर बना दिए। सो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में यूज हो रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। काय में यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में। क्योंकि हमने जो भी प्रॉपर्टी करी थी वो 4 बेसिस में करी थी, 4 बेसिस में करी थी। 4 बेसिस में ये मल्टीप्लिकेशन बेसिस में ये सॉल्व होती है। कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेस में। किस में, एसोसिएटिव। तो ये मल्टीप्लिकेशन बेस में है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इजिकल टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। सो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इकाई में वर्क कर रही है। एसोसिएटिव वर्क कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है किस बेस में हो रही है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेस में यूज हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यूज हो रहा है ये, और किस बेस में, मल्टीप्लिकेशन बेस में। आगे समझ में, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों को बता दिया है, 6th मैंने बता दिया है आपको, 7th मैंने बता दिया है आपको। ये आपने अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, क्वेश्चन उतारने हैं, और ये सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आपने जो एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ अलग से, ये दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बेस में, आप इसे बना लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, वैसे ये आप इसको इसी बेस में मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन मल्टीप्लाई -5/3 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -6/7। ये आप खुद सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन, और बाकी मैंने आपको बता दिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।